हेलो एवरीवन, सुपर आर्ट की बिल्कुल नए और फ्रेश एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो गाइस, मार्वल्स इटर्नल्स मूवी जितना करीब आ रहा है उतना ही हमें इटर्नल्स और उनके क्रिएटर सेलेस्टियल के बारे में पता चल रहा है। इस वीडियो में जानेंगे सेलेस्टियल के बारे में 10 ऐसे फैक्ट जो आपको जरूर जानना चाहिए। तो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, सेलेस्टियल्स को बनाया किसने है। तो गाइस, ये कहानी बहुत ही पुराना है। बहुत समय पहले फास्ट फार्मानेंट नाम का एक कॉस्मिक बीइंग था जिसने दो अलग ग्रुप को क्रिएट किया। पहले ग्रुप में सभी ब्लैक और व्हाइट कलर के थे जिन्हें हम एस्पिरेंट कहते हैं। दूसरी तरफ जो कलर कॉस्मिक बीइंग थे उन्हें कहा गया सेलेस्टियल्स। सेलेस्टियल्स यूनिवर्स में लाइफ ऐसे क्रिएट करना चाहते थे जिनमें उनके इन्फ्लुएंस काम करते हो। इसी के कारण उनके साथ एस्पिरेंट का लड़ाई शुरू हो गया। लड़ाई में सेलेस्टियल तो जीत गए पर फास्ट परमानेंट टुकड़ों में बिखर गया, जिससे मल्टीवर्स का शुरुआत होती है। फैक्ट नंबर 2, सेलेस्टियल्स इनके बात मानते हैं। तो देखो गाइस, सेलेस्टियल्स पूरे यूनिवर्स में घूमते हैं और अपने मास्टर प्लान के हिसाब से यूनिवर्स को शेप देते हैं। पर उनके ऊपर भी एक हायर अथॉरिटी बैठा हुआ है जो उनके काम पर नजर रखते हैं। कुछ सोर्स के हिसाब से सेलेस्टियल्स फलक्रम को मानते हैं, पर कुछ सोर्स के हिसाब से सेलेस्टियल वन अबव ऑल को रिपोर्ट करते हैं। फलक्रम जो असल में जैक कर्बी सर है, जिनसे पूरे यूनिवर्स में या कहे मल्टीवर्स में लाइफ एनर्जी फ्लो करता है। फैक्ट नंबर 3, वॉचर और सेलेस्टियल के बीच में लड़ाई। तो गाइस, इन दोनों स्पीसीज के बीच में कभी भी लड़ाई नहीं हुआ है। जहाँ सेलेस्टियल्स एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जाते हैं, जहाँ के लिविंग बीइंग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके इवोल्यूशन और डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेलेस्टियल्स हमेशा ही यूनिवर्स के किसी न किसी इवेंट में इंटरफियर करते ही है। जहाँ दूसरी तरफ वॉचर के ग्रुप, जो कि यूनिवर्स के पहले बीइंगों में से एक है, यूनिवर्स के किसी भी इवेंट में इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसी की वजह से उन्होंने कभी भी सेलेस्टियल को नहीं रोका यूनिवर्स के नेचुरल इवेंट्स में इंटरफेयर करने से। फैक्ट नंबर 4, पृथ्वी पर एक्सपेरिमेंट। पृथ्वी पर लाइफ के पहले स्टेज में सेलेस्टियल आए थे। उन्होंने अर्ली ह्यूमन रेस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से प्योर डेवलप जीन के साथ इटर्नल्स क्रिएट हुए और करप्ट जीन्स के साथ डेविएंट। उनके एक्सपेरिमेंट में जो नॉर्मल ह्यूमन पैदा हुए थे, उनके जीन्स में कुछ ऐसा चेंज था जिनसे बाद में म्यूटेंट्स का जन्म हुआ। और दोस्तों, स्कल नाम का जो रेस है वो भी सेलेस्टियल्स के एक्सपेरिमेंट के वजह से ही पैदा हुआ था। फैक्ट नंबर 5, द होस्ट। गाइस, सेलेस्टियल समय समय पर अर्थ पर वापस आते हैं उनके किए गए एक्सपेरिमेंट के प्रोग्रेस के बारे में जानने के लिए, जिससे उन्हें पता चल सके उनका किया गया एक्सपेरिमेंट सफल हुआ कि नहीं। अगर कोई भी पीसीस उनके पेरीमीटर में खड़े नहीं उतरे, फिर उन पीसीस का अंत नजदीक आ जाता है। सेलेस्टियल्स उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर से रिक्रिएशन करते हैं। फैक्ट नंबर 6, डेविएंट्स के साथ लड़ाई। आज से लगभग 21,000 साल पहले सेलेस्टियल्स के सेकेंड होस्ट के दौरान जब वो अर्थ पे आए, उन्होंने देखा डेविएंट्स अर्थ के बहुत बड़े हिस्से में कब्जा कर लिया है और एक घमासान वॉर छिड़ चुका है इटर्नल्स और डेविएंट्स के बीच। तभी कुछ डेविएंट्स सेलेस्टियल्स के ऊपर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से सेलेस्टियल्स उस जगह को नष्ट कर देता है। इससे अटलांटिस, जो कि नेमोर द सबमरीनर के घर है, वो पानी के नीचे चला जाता है। इससे कुछ डेविएंट्स मर जाते हैं और बाकी पानी में बह जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, सेलेस्टियल्स भी मर सकते हैं। गाइस, मार्वल मल्टीवर्स में सभी मरते हैं, कोई भी इमॉर्टल नहीं है। यहाँ तक कि लिविंग ट्राइब्यूनल भी मर चुका है। तो फिर सेलेस्टियल किन खेत की मूली है। होर्ड नाम के कुछ ऐसे इंसेक्ट के बीइंग हैं जो बिल्कुल सेलेस्टियल्स के ऑपोजिट है। जहाँ सेलेस्टियल्स पूरे यूनिवर्स में क्रिएशन में मतलब रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ होर्ड सिर्फ डिस्ट्रक्शन में बिलीव करते हैं। होर्ड लिविंग बीइंग के लाइफ एनर्जी को चुराता है, जिसकी वजह से वो सभी कई बार सेलेस्टियल्स के ऊपर भी हमला कर चुके हैं। प्रोगिनिटी नाम का एक सेलेस्टियल इसी के कारण मौत हुआ था, जिसका बॉडी नॉर्थ पोल में दफन है। फैक्ट नंबर 8, सेलेस्टियल्स असल में आर्मर पहनते हैं। गाइस, मार्वल यूनिवर्स में सिर्फ आयरन मैन, ब्लैक पैंथर और वॉर मशीन ही आर्मर नहीं पहनते हैं। सेलेस्टियल जो एक कॉस्मिक बीइंग है, वो भी आर्मर पहनते हैं। असल में सेलेस्टियल का ट्रू फॉर्म एनर्जी से बना हुआ है और वो आर्मर उनके इस एनर्जी वाले फॉर्म को प्रिजर्व करते हैं। इनके आर्मर में बहुत सारा वेपन और काम चलाने लायक टूल्स होता है, जिनको वो एक्सपेरिमेंट और बैटल के दौरान इस्तेमाल करते हैं। एक बार एक सेलेस्टियल वन अबव एल के सामने अपने हेलमेट निकाला था, जिससे पहली बार उनके ट्रू फॉर्म रिवील हुआ था। फैक्ट नंबर 9, ब्लैक वोर्टेक्स। गाइस, आज से 12 मिलियन ईयर्स अगो एक सेलेस्टियल जिसका नाम था गॉड हेड, उसने ही ब्लैक वोर्टेक्स बनाया था। कारा नाम के एक एलियन जो अपने स्पीसीज का मैक्सिमम पोटेंशियल जानना चाहता था, उसी ने गॉड हेड को रिक्वेस्ट किया था। ब्लैक वोर्टेक्स एक ऐसा डिवाइस है जिससे यूजर एनॉर्मस पावर पा लेता है। फैक्ट नंबर 10, द गॉड किलर आर्मर।
गाइस, सेलेस्टियल्स और एस्पिरेंट्स के बैटल के दौरान इस आर्मर को बनाया गया था और इसे बनाया था एस्पिरेंट ने, पर शायद किसी कारण की वजह से वो इस आर्मर को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर वो इसे इस्तेमाल कर पाते फिर कोई भी सेलेस्टियल जिंदा नहीं बचता, क्योंकि ये आर्मर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपको ये अमेजिंग फैक्ट कैसे लगे मुझे कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी इसी तरह के एक वीडियो में। तब तक गुड बाय।